हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्जाम, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आज जो कराने जा रहे हैं वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रश्न आपको आज हम कराते हैं। तो यहां पर जैसे पहला है प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 1 कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। जैसे ये एमसीक्यू करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों। तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, तो ये 1 मार्क्स का है और इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला है जैसे प्रकाश संश्लेषण, आप जानते हैं कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं। तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वो वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपनी जड़ों द्वारा जल लेते हैं, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ और क्या निकलता है? ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है? तो देखिए, पहला दे रखा है यहां CO2 से, बी दे रखा है जल से, जल यानी H2O, जल से। सी ऑप्शन है वायु से, और डी है बच्चों यहां पर पर्णहरित विघटन से। समझ में आ गया? तो यहां जो है सही वो है जल से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के। अब देखो, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज के जो अणु हैं वो क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। तो कितने अणु बनाते हैं एटीपी के? पहला 32 अणु, बी है 19 अणु, सी है 38 अणु, और डी है बच्चों 83 अणु। तो यहां पर जो हो जाएगा वो 38 अणु जो है उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, जल्दी से फटाफट।
पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण उत्पन्न वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। क्या है? वायु प्रदूषण किससे कम होता है? देखिए, जब ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ेंगे पौधे, और ऑक्सीजन किस में वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में वो निकालते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। किस में बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में। तो यहां पर जो है वो है आपका दे रखा है श्वसन। श्वसन में नहीं होता है, वायु प्रदूषण इससे कम नहीं होगा। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण, यही सही है। और तीसरा है बच्चों यहां पर वाष्पोत्सर्जन। और चौथा है यहां प्रोटीन संश्लेषण। तो यहां जो है वो दूसरा आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट। यहां मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क जो किडनी होती है हमारी, वो कौन से तंत्र का भाग है? वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? वो है आपका ए है, इसमें लिख रहा है पोषण से, या बी है श्वसन से, या सी है उत्सर्जन, जिसे एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन। और डी है यहां पर परिवहन। तो देखिए, किडनी जो होती है हमारे ब्लड को, जो खून है हमारा, रक्त है, उसको शुद्ध करती है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उनको बाहर, शरीर से बाहर निकाल देती है, उसे उत्सर्जन बोलते हैं। तो किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करती है, और जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, यूरिया आदि, उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, तो उत्सर्जन बोलते हैं। तो किडनी जो है वो उत्सर्जन के उसमें काम आती है। तो बच्चों ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको यहां से मिटा देते हैं जल्दी से। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है यहां पर कि जो पित्तरस है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, पित्तरस का स्राव होता है, स्राव यानी कि पित्तरस निकलता है, कहां से? वो सिक्रीट होता है, स्राव होता है। पाचन में ये जो रस है वो काम आता है। और पहला है जैसे इसमें है पित्ताशय। अब नाम को देखते ही बहुत से बच्चों का दिमाग चल जाएगा कि पित्त है तो पित्ताशय होगा। बी है यहां पर यकृत में, लिवर बोलते हैं, यकृत में। सी है यहां अग्नाशय, और डी है आमाशय, पेट जैसे बोलते हैं, आमाशय में। तो ये हो गया यकृत में, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहां पर हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है, जो फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है वायु से, उस ऑक्सीजन को लेके वो
शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है आपका ए पोषण में, बी है यहां श्वसन में। ये श्वसन में ही ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये श्वसन ही है इसका, श्वसन में। और तीसरा है सी पाचन, इससे मतलब नहीं है, ये भी नहीं है। डी है यहां वृद्धि से, ये भी नहीं है, तो श्वसन है इसका जो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट बच्चों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वो हम आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। डीएनए पाया जाता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चों डीएनए? पहला है कोशिका द्रव्य में, द्रव्य में। बी है केंद्रक द्रव्य में, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जो कोशिका होती है उसमें जो द्रव्य भरा रहता है ना, और कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। सी केंद्रिका में, और डी है केंद्रक में, तो यही होगा केंद्रक में जो है वो पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, यकृत स्रावित करता है। यकृत जो है क्या स्रावित करता है, इसको पहले ही हम देख चुके हैं। तो यकृत जो है, अगर आता है यकृत स्रावित करता है तो क्या लिखेंगे? यकृत स्रावित करता है। बच्चों क्या हो जाएगा फटाफट बताइए? यकृत स्रावित करता है वो हो जाएगा आपका क्या, इसी में लिख रहा है पित्रस, तो क्या हो जाएगा? मैं सीधा सीधा इसका उत्तर लिख देता हूं पित्रस। आपको कुछ और भी दे रखे होंगे, जैसे लार है उसमें जठर रस है ना, पित्रस है, अग्नाशय रस है, उसमें क्या हो जाएगा? पित्रस जो है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसको मिटा दें यहां से, जल्दी से इसको यहां से मिटाते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, केवल 10 क्वेश्चन ही लेंगे इसमें, इस वीडियो में। कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है तो पहला देखिए इसमें बच्चों अंडाशय है, अंडाशय ये भी होगा मादा जनन तंत्र का भाग। दूसरा है गर्भाशय, गर्भाशय तो रहता ही रहता है, गर्भाशय। थर्ड है यहां पर शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब हैं। चौथा है जैसे डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन
हैं। तो बच्चों जल में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या होते हैं? वो बी और सी, बी और सी। तो अगर जो आ जाए आपके उसमें, जैसे ऑप्शन में विटामिन डी है ना, विटामिन के है, विटामिन सी दे रखा है तो सी पे लगा देना, अगर विटामिन बी है तो बी पे लगा देना, है ना, घुलनशील विटामिन। और अगर एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से बता देता हूं, वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई और के। ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में, वसा यानी फैट जो है उसमें सॉल्युबल ये घुलते हैं, है ना। और जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में अघुलनशील विटामिन। तो ये बच्चों ये 10 क्वेश्चन हमने आपको जीव विज्ञान के बताए हैं। केमिस्ट्री के हम आपको क्वेश्चन आप पहले ही बता चुके हैं, इनको भी आप तैयार कर लेना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, है ना, और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।